मध्य प्रदेश की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में। यानी मध्य प्रदेश में 5 तरह की जो मिट्टी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और पहली मिट्टी है काली मिट्टी, फिर है लाल पीली मिट्टी, उसके बाद है मिश्रित मिट्टी, फिर है जलोढ़ मिट्टी और फिर है लेटराइट मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में हम पहले बात करेंगे। और काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल चट्टानों के अपरदन से। नोट करना आप लोग, बेसाल चट्टानों के अपरदन के कारण इसका क्या होता है, इसका निर्माण होता है काली मिट्टी का। और इसका अन्य नाम है, यानी इसके एक्स्ट्रा नाम भी हैं काली मिट्टी के, और वो नाम इस प्रकार है रेगुर मिट्टी। इसको कहा जाता है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, और क्या बोलते हैं इसको, कपासी मिट्टी, चेनरोजम मिट्टी, चेनरोजम मिट्टी। इस काली मिट्टी के 3 और अन्य नाम हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। रेगुर मिट्टी है, कपासी मिट्टी है और चेनरोजम मिट्टी है। और इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। और इसका क्षेत्रफल है लगभग मध्य प्रदेश में 47%, 47% भाग पर यह मिट्टी आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी। और इसकी फसल है, इसमें क्या मुख्य फसल बोई जाती है काली मिट्टी में, वो फसल है कपास, सोयाबीन व मूंगफली इसकी मुख्य फसल है। कपास, सोयाबीन व मूंगफली इसकी मुख्य फसल है काली मिट्टी की। और इसका विस्तार, विस्तार का मतलब होता है ये कहाँ तक फैली हुई है काली मिट्टी। और इसका विस्तार है मालवा के पठार व निमाड़ क्षेत्र तक। मालवा का जो पठार है और वहां से लेके निमाड़ क्षेत्र तक इसका विस्तार फैला हुआ है। और काली मिट्टी का वर्गीकरण करा है, काली मिट्टी का वर्गीकरण किया है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन किया है काली मिट्टी का। और वह 3 भागों में करा है। पहला भाग है साधारण काली मिट्टी। और ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये देखने को मिलेगी आपको मालवा के उत्तरी भाग, यानी मालवा का जो पठार है उसका उत्तरी भाग, और निर्माण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी साधारण काली मिट्टी। कहाँ देखने को मिलेगी, मालवा पठार का उत्तरी भाग और निर्माण क्षेत्र। और दूसरी तरह की जो मिट्टी आती है काली मिट्टी में उसका नाम है गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, और इसका क्षेत्र है मालवा क्षेत्र। गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है मालवा क्षेत्र। और तीसरे प्रकार की जो काली मिट्टी आती है वो उसका नाम है छिछली काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, और क्षेत्र है इसका सतपुड़ा का क्षेत्र, सतपुड़ा का क्षेत्र में आपको यह देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में, जो मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर पाई जाती है। निर्माण होता है ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से। निर्माण नोट करना, सीधे सीधे क्वेश्चन एमपी सब इंस्पेक्टर में यहीं से बनेंगे। निर्माण क्षेत्र है ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से लाल पीली मिट्टी का। ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण होता है। और इसका अन्य नाम है, इसको लाल पीली मिट्टी को और अन्य नाम से जाना जाता है चलका और डोरसा, चलका और डोरसा के नाम से इसको जाना जाता है। क्षेत्रफल है, यानी कितने एरिया में फैली हुई है ये मध्य प्रदेश के लगभग 33% भाग में फैली हुई है लाल पीली मिट्टी। और प्रमुख फसल है, यानी मेन फसल क्या उगाई जाती है इस मिट्टी में, और फसल का नाम है धान, धान उगाया जाता है। और विस्तार है, यानी कि कहां से कहां तक लाल पीली मिट्टी फैली हुई है। और विस्तार है पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी कि बघेलखंड वाला क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और बघेलखंड वाला क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और विशेषता क्या है इस मिट्टी की, इस मिट्टी की विशेषता क्या है, मिट्टी का लाल रंग और पीला रंग क्यों है। लाल रंग का कारण है फेरिक आयरन, फेरिक आयरन ऑक्साइड, फेरिक आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और पीला रंग क्यों होता है, पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण, यानी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के कारण, फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण, यानी कि हाइड्रेशन के कारण। आइए बात करते हैं मिश्रित मिट्टी के ऊपर, यानी मिक्सर वाली मिट्टी जो मिक्स होके बनती है। ये मध्य प्रदेश के 10% भाग पर होती है। मिश्रित मिट्टी जो है ये मध्य प्रदेश के 10% भाग पर होती है। और प्रमुख फसल है इसकी गेहूं, धान व तिल। इंपॉर्टेंट फसल आप याद रखना मिश्रित मिट्टी की है गेहूं, धान व तिल। और इसमें क्या अधिकता पाई जाती है, यानी इस मिट्टी में किस चीज की अधिकता होती है, आयरन की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है आयरन की प्रचुरता इस मिट्टी में आपको देखने को मिलेगी।
और विस्तार क्षेत्र है यानी कि कहां से कहां तक फैली है, ये फैली है बुंदेलखंड व विंध्याचल का भाग, बुंदेलखंड व विंध्याचल का भाग। अब हम बात करेंगे जालोड़ मिट्टी के ऊपर या जलोढ़ मिट्टी के ऊपर। निर्माण होता है इसका किससे? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदियों के अवसाद जमने से। नदियों का अवसाद जम जाता है इसलिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और इसका अन्य नाम है दमोट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को और अन्य नाम से जाना जाता है दमोट मिट्टी के नाम से। और प्रमुख फसल है यानी कि इस मिट्टी में प्रमुख फसल क्या उगाई जाती है? मेन फसल जो होती है वो है गेहूं, गन्ना व सरसों, इसकी प्रमुख फसल है। और इसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या है? जलोढ़ मिट्टी का एरिया क्या है? जलोढ़ मिट्टी का एरिया मध्य प्रदेश के 3% भाग पर, मध्य प्रदेश के 3% भाग पर आपको यह मिट्टी देखने को मिलेगी। और इसके अंदर क्या अधिकता पाई जाती है यानी इस मिट्टी में क्या अधिकता मिलती है? पोटास की अधिकता के कारण, पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यानी कि पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। उपजाऊ का मतलब होता है इन्हें बहुत ज्यादा उगा करके देती है, हम लोग उगाते हैं और ये हमको देती है। और इस मिट्टी का निर्माण क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी का चंबल व नर्मदा घाटी क्षेत्र, यानी कि चंबल से लेकर नर्मदा घाटी क्षेत्र तक फैली हुई है। मिट्टी का नाम आप याद रखना, मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। अंतिम मिट्टी आती है उसका नाम है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और इसका अन्य नाम है यानी इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है और नाम है लाल भूरी मिट्टी। लाल भूरी मिट्टी इसका अन्य नाम है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठ के बनेंगे। और इसकी मेन फसल है यानी लेटराइट मिट्टी में मुख्य फसल उगाई जाती है ज्वार, मक्का व बाजरा। सभी मिट्टी में कुछ ना कुछ अधिकता पाई जाती है, लेकिन हमारी जो लेटराइट मिट्टी है इसमें कमी पाई जाती है। और कमी किस चीज की होती है? ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस, ह्यूमस की इसमें कमी होती है। और विस्तार क्षेत्रफल है, इसका विस्तार है सतपुड़ा क्षेत्र से, जो सतपुड़ा का जो क्षेत्र है उसमें छिंदवाड़ा और बैतूल, सतपुड़ा सतपुड़ा का क्षेत्र है छिंदवाड़ा व बैतूल। व मध्य भारत का क्षेत्र है मंदसौर, नीमच और श्योपुर। मंदसौर वाले स्टूडेंट और नीमच वाले और श्योपुर वाले स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेटराइट मिट्टी, क्योंकि आपके मध्य भाग मंदसौर, नीमच और श्योपुर में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और क्षेत्रफल क्या है इसका लेटराइट मिट्टी का? मध्य प्रदेश के लगभग 2.5 यानी 2.5% भाग में यह फैली हुई है, यह फैली हुई है लेटराइट मिट्टी। और विशेष क्या है इसमें? इसकी विशेषता क्या है? यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। ये जो मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी, ये सबसे कम उपजाऊ होती है यानी कि हमको बहुत कम उगा करके देती है। आगे हम होगा तो मिट्टी के ऊपर और बात कर लेंगे, नहीं तो हम इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कृषि के ऊपर, यानी कि मध्य प्रदेश में कितने तरह की कृषि करी जाती है। तब तक आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे, मैथ्स के शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे, हालांकि चैप्टर वाइज भी आएंगे बहुत जल्द। और क्या करेंगे? और इसको रिपीट करेंगे, मिट्टी को रिपीट करेंगे और जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।